क्रोध और गुस्सा रिश्तों का शत्रु है। कितने लोगों को किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता है, लेकिन केवल अपने माँ बाप के ऊपर बहुत क्रोध आता है। उनका कोई शत्रु नहीं है, केवल माँ बाप ही दुश्मन जैसे दिख रहे हैं। ये पापी आत्मा के लक्षण है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे माता पिता ही है। उनसे बड़ा तुम्हारा कोई हितचिंतक नहीं है। दुनिया भर में तुम मित्र बना लो, लेकिन सब मित्र समय आने पर साथ छोड़ छोड़कर अपने अपने माया जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन माँ बाप एक ऐसे मित्र हैं जो मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, साथ छोड़ना नहीं चाहते। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ बन जाओ, चाहे कोई लड़की भगा कर ले जाओ, और चाहे शराबी बन जाओ, लेकिन माँ बाप अपनी मित्रता को तोड़ नहीं पाते हैं। पुत्र के प्रति, संतान के प्रति जो उनका प्रेम है वो उनको बांध कर रखता है। इसलिए हर संतान का धर्म है, तुम दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा करो न करो, लेकिन अपने घर को मंदिर समझ करके, अपने माता पिता को देवी देवता समझ करके, उनको समय पर भोजन, समय पर कपड़ा, समय पर मंजन ब्रश साबन और समय पर उनको विश्राम करने का अवसर प्रदान करो। यही पूजा है। फूल चढ़ाना पूजा नहीं है। फूल जैसी जिंदगी बनाकर माता पिता के चरणों में फूल जैसी कोमलता से सेवा करना और फूल जैसी खुशबू फैलाना, यही सेवा है, यही पूजा है देवी देवता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब तुम गुरु के चरणों में झुकते हो, हर खुशी प्राप्त होती है। आज एक भक्त शायद मथुरा से आई, श्रीमती नीलम देवी, यदि यहां हो तो खड़े हो जाए थोड़ा। किधर है? कहां से आए हैं नीलम देवी? तो बता रहे थे जब से सत्संग सुना है हमने, गुरुदेव हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं ये इतना खुश कैसे रहती है। तो उनकी नजर लग गई तो हम थोड़ा बीमार हो गए। तो आपके पास हम आए हैं कि आप उनकी नजर को अपनी नजर से काट दो। मैंने कहा उनकी नजर लगी है, मैं अपना नजारा लगा दूंगा, नजारा से नजर काट दूंगा, काटा कूटी कर दूंगा। वास्तव में गुरु की कृपा की नजर जिस पर हो जाती है, दुनिया में किसी की बद नजर असर नहीं कर पाती है। लोग नजर भी मार देते हैं, बद दुआएं करते रहते हैं, और तुम्हारे लिए जलन करके लोग भगवान से भी बद्दुआ मांगते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई महान गुरु से जुड़िए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गुरु की कृपा की नजर को प्राप्त कीजिए, तो दुनिया में किसी की बुरी नजर तुम पर लगेगी ही नहीं और तुम्हारी डगर साफ हो जाएगी। कितने लोग मकान बनाते हैं, उनको लगता है किसी की नजर लग जाएगी तो मकान के ऊपर एक मिट्टी की हंडी टांग देते हैं, और हवा का झोंका आता है, मिट्टी की हंडी ऊपर से लुढ़क कर गिरती हो, खंडी खंडी हो जाती, टुकड़ा टुकड़ा हो जाती। जो मिट्टी की हंडी स्वयं टूटकर चकनाचूर हो गई, तुम्हारे मकान को क्या बचाएगी। याद रखना, आपके घर के अंदर सत्संग के शब्द गूंजने चाहिए। सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए और सवेरे उठकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर
सत्संग के शब्द प्रारंभ कर दीजिए। आप झाड़ू लगाते रहिए, बर्तन मांजते रहिए, नाश्ता बनाते रहिए, कपड़े धोते रहिए, आपस में कुछ बात करते रहिए, सत्संग के शब्द सुनते रहिए। परिवार को भी बिठाकर सत्संग सुनवाइए। बच्चों को सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, अन्यथा बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भूल भी जाएंगे कि हमारे कोई माँ बाप भी थे क्या। अमेरिका, लंदन, रूस, यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए, धीरे धीरे माँ बाप को भूल गए। शिक्षा तो उच्च क्लास की प्राप्त कर लिया, लेकिन धीरे धीरे संस्कार जीरो हो गया। और जो शिक्षा माँ बाप को भुला दे वो शिक्षा दो कौड़ी की है। जो शिक्षा रिश्तों को भी खत्म कर दे वो शिक्षा किस काम की है। याद रखना, शिक्षा की शोभा तब है जब अपने रिश्तों का भी आप सम्मान कर सको, और संस्कार की शोभा तब है जब पूरे संसार में आश्चर्यजनक जिंदगी जी करके लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर सको, तब समझ लो जिंदगी धन्य है। नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह तो सभी लोग जी रहे हैं। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपना घर घोंसला तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, लेकिन याद रखना, मनुष्य वह है जो दूसरों की भी फिक्र करता है, दूसरों का भी ख्याल करता है। अगर गांव की जानवर सोचे कि मैं भी गुरु जी को बुलाकर प्रवचन करा दूं, क्या संभव है? नहीं। लेकिन श्री भोले जी ने सोचा गुरु जी को बुलाऊं, ये संभव हो गया। और ये भोले जी की बहुत बड़ी कृपा हुई तुम पर, क्योंकि मेरा सत्संग आपके जीवन को शुद्ध करने वाला सत्संग है। आपके कर्मों को परिष्कृत करता है, आपके स्वभाव को सुंदर बनाता है, आपके चरित्र को चमकाता है, आपके व्यवहार को होनहार बनाता है और आपकी जिंदगी की गंदगी को दूर करता है। ऐसा प्रवचन है जो आपकी जिंदगी को धन्य करने वाला प्रवचन है। पिता बच्चे को कंधे पर बिठा लेता है, बच्चा देख रहा है, तो बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। बच्चे ने पूछा, पिताजी एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब कुछ नहीं दिखता था तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन अब दिख रहा है तो प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न है? बोले, ये दुल्हन रो रही है और दूल्हा हंस रहा है। दूल्हा के पिताजी भी आंसू पोंछ रहे हैं, दुल्हन के माँ बाप भी रो रहे हैं, दुल्हन की बहनें भी रो रही हैं, दुल्हन भी रो रही है, केवल दूल्हा हंस रहा है। क्या बात है? तो बाप ने कहा, बेटा दुल्हन इसलिए रो रही है कि उसके माँ बाप का वियोग हो रहा है। ये इस परिवार की बेटी है, आज माँ बाप छूट रहे हैं, आज ये दूसरे घर जा रही है, माँ बाप से बिछड़न हो रहा, इसलिए ये रो रही है। और इसके माँ बाप बहनें इसलिए रो रही है कि आज हमारी बेटी, हमारी बहन हमको छोड़कर जा रही है। और दूल्हा का पिता इसलिए रो रहा है कि इतना हमारा सेवा सम्मान यहाँ हुआ है, बहुत दहेज भी मिला, आदर भी हुआ, तो बहुत प्रेम में आंसू आ गए। बोले, दूल्हा ये हंस क्यों रहा है? बोले, ये इसलिए हंस रहा है बेटा, ये आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, बस ये इसलिए हंस रहा। तो बोले, कल से जिंदगी भर रोना पड़ेगा इसको?
बोले हाँ कल से इसका नंबर आ जाएगा। याद रखना, उस बच्चे को ज्ञान हो गया कि जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। एक विचारक कहता है कि जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। कितने लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान हो चुके हैं, कितने लोग आत्महत्या करने के लिए सोच चुके हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। सोच रहे हैं मर जाऊं क्या करूं। ऐसी स्त्री कोई विरले होगी दो चार बार मरने के लिए न सोचा हो। ऐसे पुरुष कोई विरले होंगे जो एक दो बार आत्महत्या के लिए सोचा ना हो। जिंदगी में बहुत बड़ी जिल्लत है, लेकिन याद रखना जीने का ढंग आ गया तो जिंदगी बहुत सरल है, और जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी बहुत कठिन है। जिंदगी को सरल बनाना आपके हाथों का खेल है, और जिंदगी को जटिल बनाना तुम्हारी गलतियों का खेल है। जितना ज्यादा गलती करते जाओगे जिंदगी जटिल होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा सावधान रहोगे, संभल कर चलोगे, जिंदगी ऐसे सरल होती चली जाएगी जैसे पानी पे नाव तैरती है। ऐसे संसार सागर में जिंदगी की नाव तैरकर पार हो जाएगी, जिंदगी की नाव तैरकर पार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गलतियां जिंदगी को कठिन बना देती है, आदतें जिंदगी को जटिल बना देती है, बुराइयां जिंदगी को बहुत दुखद बना देती है। इसलिए जीवन में जितने दुख हैं वे सब कुसंगत के कारण है, दुर्गुणों के कारण है। जीवन में बजा दो बांसुरी, बांसुरी वाला कहाँ है? बांसुरी दुर्योधन, ये मैनपुरी वाला बांसुरी वाला कहाँ गया? जीवन में जितने दुख दिखते, वाह, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना गाइए संजय सिंह मैनपुरी पुलिस अफसर, वह दोष गाइए महाराज, गाइए आगे, क्या आगे आइए, आगे आइए। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्मस्तुति होती। उन्नति का साधन सेवा है,
जिससे ही आत्म शुद्धि होती, परलोकी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने, परलोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बजा दो बांसुरी, थोड़ा सुन ले हम लोग। बजाओ बजाओ, अलग बजाओ, हमारे साथ नहीं बज पाई। बहुत अच्छा बजाते। भगवान कृष्ण बजाते थे बांसुरी। नंदगांव छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, फिर मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा, द्वारिका छोड़कर समुद्र में जाना पड़ा। जो बांसुरी बजाता है उसका सब घर बार छूट जाता है। दुर्योधन जी बहुत गुरु के भक्त हैं, कह रहे थे गुरु जी बहुत रगड़ी मारा हूँ, बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन घर बार सब जीरो हो गए। तो हमने कहा बांसुरी बजाते हो? हाँ। मैंने कहा भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाया, नंदगांव बरसाना सब छूट गया। फिर बांसुरी बजाया तो मथुरा भी छूट गई, फिर और बजाया तो द्वारिका भी छूट गई, फिर और बजाया तो समुद्र में टापू पर पहुंच गए। उसके बाद बांसुरी नहीं बजाया, फिर बांस बजाया, सीधे पिटाई किया लोगों की, गुंडे बदमाशों को मारा पीटा। तो बांसुरी बजाने से बहुत कुछ छूट जाता है। हाँ बहुत अच्छा बजाया, बजाओ, तुम्हारा घर बनेगा। तो गुरुजी मिल गए हैं, चलो बैठो बैठो, हो गया, रहने तो बन जाएगा, सब बनेगा। साहिब बंद कृपया ठंडा पानी मंगाएं जल्दी से, चिल वाटर, देरी मत करें, डेली का काम है। हाँ चूक जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। गर्मी बेतहासा है, इतना कोमल गुरु है, इतने तापक्रम में उसका जो हाल हुआ है तो उसकी खाल झुलस गई है। हाँ इसलिए कृपया, इसलिए बार बार मुंह धोता हूँ, ठंडा करता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। हाँ सुनते जाइए। तो संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। यदि आप कुसंग में पड़ गए तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। जिंदगी भर दुख ही दुख भोगते रहो। लेकिन कहीं कोई पुण्य उदय हो गया और सत्संग में आ गए, बस उसी दिन से दुख कटना शुरू हो जाएगा। सुख की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दोगे। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग का लाभ लेना चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। कुसंग का त्याग कीजिए, उनकी संगत में बैठना बंद करो जिनकी संगत में टाइम पास होता है, जिनकी संगत से तुम्हारा मन
नशा व्यसन की ओर भागने लग जाता है। जिनकी संगत से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेविचार में मन दौड़ता है, उनकी संगत का त्याग करो। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो, और कबीर साहब कहते वहां जाओ जहां अपनी संगत है। उस संगत से तुमको बहुत कुछ मिलेगा। समुद्र में एक व्यक्ति नाव चलाता था। उसके पास में सैकड़ों नावें थी, एक से एक डिजाइन की नाव, लेकिन एक नाव उसने अपने परिवार के लिए, खुद के लिए रखा था। बाकी नाव किराए से चलाता था। नावों का बहुत बड़ा ठेकेदार था। नावों से पैसा कमाता था। एक एक नाव से 5-5 हजार रुपये डेली कमा लेता था। करने वालों के लिए कमाने के साधन बहुत है। जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए सब जगह जीरो रिजल्ट है। एक दिन उसकी सभी नावें किराए पर चली गई। अलग अलग मल्लाहों ने आकर के नाव किराए से ले लिया, चले गए। उसकी फैमिली बाहर से आती है। बच्चे पढ़ रहे थे बाहर। बच्चों ने कहा कि नाव पर सैर करने का मन है, हम सब नाव पर थोड़ा समुद्र में सैर करेंगे, बहुत सुंदर बोट पर बैठेंगे। तो उसने सोचा कि मैं नाव को रेडी करा दूं। पेंटर को बुलाया तो उसने पूरा नाव को पेंट किया, सुंदर डिजाइन से फूल वूल बना दिए, सजावट कर दिया और नाव तैयार हो। लेकिन उस नाव में एक जगह पर ठोकर लगी थी तो वहां पर छेद था। बच्चे इकट्ठे हो गए समय पर। पेंटर नाव को पेंट करके, रंग रोगन करके अपने घर चला गया और नाव पर बच्चे बैठ गए और नाव चल दी। पूरे दिन नाव पर सैर करना था समुद्र में बच्चों को। बड़ी खुशी थी, बहुत खुशी थी। लेकिन जब शाम होने लगी तो उसे याद आया, पेंटर से नाव को कलर तो करा दिया, रंग रोगन करा दिया, लेकिन उस नाव में ठोकर लगी थी, एक छेद था, उसको तो ठीक नहीं कराया और हमारे बच्चे उसमें गए हैं, नाव डूब जाएगी, सब परिवार खत्म हो जाएगा। बड़ी टेंशन हुई, बड़ी उलझन हुई। मोबाइल का जमाना नहीं था, घबराहट हुई, हड़बड़ी हुई, गड़बड़ी हुई। जरा सी चूक में जान चली जाए क्या होगा। धीरे धीरे वो नाव का मालिक रोने लगा, बहुत दुखी हुआ, बैठकर रो रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, अगर क्या हुआ, आज पहली बार तुमको रोते देखा। बोले पूरे परिवार का विनाश हो गया, थोड़ी सी भूल हो गई। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। ये भूल का फल। परिवार डूब रहा है, समुद्र में डूब गया है, बच्चे डूब गए हैं, क्या हुआ है, स्थिति कैसी है। मन में बड़े संदेह उठ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हार्ट अटैक होने वाला है और सब विनाश हो गया। याद रखना, किसी भी व्यवस्था को बनाने में आपको जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जरा सा चूक जाओ सब व्यवस्था ढह जाती है। फूट फूट कर रो रहा है,
सैकड़ों नावों का मालिक है, आज उसको रोना पड़ रहा है। शाम को सूरज डूब गया, नाव लौट कर ही नहीं आई। नाव में छेद था। बड़ा संदेह हो रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग मर गए। रात में 9 बजे नाव आकर किनारे लग गई और बच्चे सब उतर उतर कर अपने पिता के पैरों में लिपट गए कि पिताजी आपकी कृपा से हम सुरक्षित आ गए। उसकी आंखें बड़ी हो गई कि हमारा परिवार जीवित मिल गया। सबसे पहले उसने नाव में जो छेद था, जहां ठोकर लगी थी, चोट लगी थी, फूटी नाव थी, वहां जाकर देखा, झांका सब तरफ, तो नाव में कहीं छेद ही नहीं मिला। बोले ये नाव बदल गई क्या, छेद वाली कहां गई? ये छेद वाली नाव ही तो मेरी फैमिली के लिए स्पेशल नाव थी। ठोकर लग गई थी, छेद हो गया था, टूट गई थी, इसमें छेद दिख नहीं रहा, छेद कहां है? पेंटर को बुलाया, बोला तूने पेंट किया था तब इस नाव में छेद था कि नहीं था? बोले इसमें बहुत बड़ा छेद था, नाव ठोकर लगी थी, टूटी हुई थी। बोले फिर? बोले मैं तो पेंटर का काम जानता था, पेंट कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझको लकड़ी का फर्नीचर का काम भी आता था, तो मैंने उस छेद को रिपेयरिंग करके कंप्लीट कर दिया था। तो बोले तो मैंने तो पेंट करने का तुझे पैसा दिया था, वो छेद को रिपेयरिंग करने का पैसा नहीं दिया था। तो पेंटर ने कहा हर चीज का पैसा नहीं लिया जाता है, कुछ चीजें तो प्रेम से कर दी जाती हैं, पैसा नहीं मांगा जाता है। अरे तू क्या बोल रहा है, प्रेम से कर दी जाती है। अगर तू पैसा ले लेता तो मेरी 10 घंटे जिंदगी नरक में नहीं बीतती, तो मुझे वो विश्वास हो जाता कि छेद ठीक हो चुका है। और तूने बताया भी नहीं और ठीक कर दिया, और पैसा भी नहीं लिया, और नाव पर बैठकर मेरी फैमिली के सदस्य बच्चे सब चले गए सैर करने के लिए समुद्र में। अब मुझे भय हो गया कि छेद था नाव में, नाव डूब गई होगी, सब मर गए होंगे। मेरे तो उथल पुथल मची थी, समुद्र में तो छोटी लहरें उठती हैं, मेरे हृदय समुद्र में तो इतनी लहरें दुख की उठ रही थी, अब सब बर्बाद हो गया। लेकिन तू अगर पैसा ले लेता, बता देता कि छेद को ठीक किया हूं, तो मेरे अंदर कम से कम इतनी टेंशन ना होती, दुख ना होता। तो पेंटर ने कहा वह प्रेम किस काम का जो अपने आप छेद को भी बंद न कर सके। प्रेम की पहचान यही है, कुछ अपना समझकर स्वयं कर देना चाहिए। याद रखना, आप मिस्त्री बनो, कारपेंटर बनो, हलवाई बनो, कुछ भी बनो, साधु बनो, लेकिन अपनापन होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर अपनापन पैदा होगा तो तुम जहां पर रहोगे वहां कुछ भी बिगड़ने नहीं दोगे, सब संभाल लोगे। तो यही लक्षण भगवान का लक्षण होता है, जो कुछ बिगड़ने नहीं देता है, संभालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे घटना घट गई, बहुत बड़ी घटना घटी। पेंटर मुस्कुरा कर चला गया, नाव का मालिक भी खुश हो गया, दिल की धड़कन थम गई कि सब परिवार सुरक्षित है, सब ठीक है। दूसरे दिन लिफाफे में कुछ सामान रख करके पेंटर के घर भेजा। डाकिया लेकर के लिफाफा पहुंचा। जब लिफाफा पेंटर ने खोला तो उसमें लिखा हुआ था 1 लाख की चेक आपको मैं गिफ्ट के रूप में देता हूं। मेरी नाव की कीमत तो 1 लाख ही है, पूरी नाव की कीमत आपको देता हूं कि आपने मेरे परिवार की जिंदगी बचाई है, इसलिए 1 लाख का इनाम देता हूं। पेंटर खुश हो गया और उस चेक को लेकर के, बैंक की चेक को लेकर के नाव के मालिक के पास में पहुंचा और उसने कहा ये चेक आप वापस ले लीजिए, ये चेक हमको नहीं चाहिए, हमको तो बस आपका प्रेम चाहिए। नहीं नहीं,
प्रेम तो मिलेगा ही। ये पूरा परिवार मर जाता तो ये धन दौलत किस काम आता। इसलिए मैंने तेरे नाम 5 एकड़ जमीन भी करने को सोचा हूँ। मेरे मकान बहुत हैं, एक मकान भी दूंगा, 1 लाख भी दूंगा, और ये नाव भी तुझको दूंगा। अब तू पेंटर की नौकरी छोड़, अब तू नाव चला, डेली 5000 कमा, और मेरे जैसा तू भी सेठ जी बनकर जिंदगी जी। याद रखना, जो वफादारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको काम की मेहनत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। इसलिए हमेशा वफादार बन करके काम कीजिए, ईमानदार बन करके काम कीजिए। ईमानदार लोग पूरे के मालिक बन जाते हैं, वफादार लोग पूरी जिम्मेदारी को प्राप्त करते हैं, और कामचोर और निकम्मे लोग साधारण जिंदगी जीकर मर जाते हैं। इसलिए वफादारी सीखो। बहुएं भी जब ससुराल में आओ, वफादारी से रहो, बेवफा बनकर मत रहो। घर का सामान तोड़ फोड़ मत करो, शांति बनाए रखो, घर को बिगड़ने मत दो, जिम्मेदारी ठीक से ले लो। रतन टाटा ने कहा है, जितना शीघ्र जिम्मेदारी संभाल लोगे उतना शीघ्र तुम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। जितना अधिक समय तक जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करोगे उतना समय तुम्हारा व्यर्थ में बीतता चला जाएगा। इसलिए कृपया जल्दी जिम्मेदारियों को पकड़िए और जल्दी से आगे बढ़िए और उन्नति कीजिए। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों को पकड़ लेना चाहिए। मैंने सुना है 23 वर्ष की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 23 साल का लड़का और 23 साल की लड़की तो इधर उधर घूमते रहते, केवल बाल ठीक करते रहते और गाल ठीक करते रहते। बार बार पैंट उनकी नीचे खिसकती है, दिन भर पैंटे ऊपर खींचा करते। खींचे बद एक नौकर रख लियो, पकड़े रहे, ऊपर ही खींचे रहे। अरे या कदाऊ टाइट बांध दे और पैंटे खींचा। कईयों पुलिस वालों को देखा, उनकी पैंट नीचे खसकते। अब एक फैशन यूँ चला है कि नीचे खसकाए के पैंट बांधते हैं। अरे खसकावे है पूरी खसकाई दो, फिर नंगन घूमो जाए तुम बेवकूफ कहीं का। फालतू फैशन बनाता नालायक गोबर गणेश। ये सब नाटक संसार में चलती है। फैशन में भी समय मत गंवाइए। याद रखना, किसके पास बाल नहीं है, किसके पास गाल नहीं है, और किसके पास ओठ ही नहीं है। सब अपने अपने बाल और गाल से परेशान है। तुम्हारे बाल गाल कौन देखेगा? फैशन बना बना कर, अपना मुंह बना बना कर बैठे हो। लोगों को खुद का मुंह देखने का टाइम नहीं, तुम्हारा मुंह कौन देखेगा? बवाल बनाओ तो। ये जिंदगी में अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, जिंदगी को सजाइए, अच्छे अच्छे गुणों से जिंदगी सजा लीजिए, जिंदगी को विभूषित करिए। लाखों लोग आपका दर्शन करने आएंगे। राम भगवान का कितने लोग दर्शन, उनकी मूर्ति का दर्शन करने के लिए गए। अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, एक असंभव कार्य संभव हो गया। लोग सोचते थे राम मंदिर तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन वो बन गया और इतना सुंदर बन गया। विश्व के करोड़ों लोगों ने दर्शन किया है। राम भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए 50 किलोमीटर लंबी जाम लगी थी चारों दिशाओं में। 100 किलोमीटर तक जाम थी लखनऊ तक। प्रयागराज में कुंभ मेला में गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए 200 किलोमीटर तक जाम लगी थी चारों दिशाओं में। 25-25, 30-30, 40-40 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, जो जिंदगी में 5 किलोमीटर पैदल नहीं चले थे। 40-40 किलोमीटर पैदल चले। पैदल चलते चलते घुटना घिस गए, लंगड़ा गए, घर में गए, बीमार हो गए, घुटना का इलाज चल रहा है।
और डुबकी लग गई। बहुत बड़ी बात है। अमृत स्नान थी, कितना लोगों ने स्नान किया, लेकिन हम लोग वहीं रहे 1.5 महीना। स्नान करने वालों की सेवा किया, स्नान करने वालों की सेवा। जो भी स्नान करने से उनको पुण्य मिला, उसमें 10% पुण्य हमारे अकाउंट में आ गया। क्योंकि जितने लोग स्नान करने आए, करोड़ों लोगों को खीर, पूड़ी, सब्जी, जलेबी, समोसा, रसगुल्ला खिलाया, हलवा खिलाया, तो उनका 10% पुण्य हमने बांट लिया। डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, डुबकी लगाए दूसरा, वो डूबे चाहे निकल कर बाहर आए या जो हो, लेकिन पुण्य हमको भी मिल गया। हमने तो सेवा में डुबकी लगाई, ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया, व्यवस्था किया। करोड़ों लोगों की व्यवस्था अपने कैंपस में की गई थी। याद रखना, भगवान के दर्शन अगर न कर पाना तो भगवान के दर्शन करने वालों का दर्शन कर लोगे तो भी तुम्हारी आत्मा तर जाएगी। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा। देखो प्रयागराज का दृश्य दिखाई दे रहा है, टीवी में दिख रहा है। टीवी कहाँ? इधर टीवी है। देखो प्रयागराज की भीड़ देखिए, ये अपना मंडप देखिए प्रयागराज का। अरे भोले बाबा कहाँ हैं भोले? अगली बार यही, ये देखो मशीन चल रही है। ये मशीन राजकोट से, गुजरात से आई है। हजारों रोटी घंटे में बनाती है, 2-2 हजार रोटी। और सस्ती मशीन, जिसको लेना हो मेरे से संपर्क करो। और दूसरी जगह अगर मशीन मिलेगी 3.5 लाख की, तो मैं आपको यही मशीन दिला दूंगा 50,000 सस्ती। क्योंकि मशीन बेचने वाला, बनाने वाला वो भी गुरु का भक्त बन चुका है। उसका नाम है डॉलर पटेल, और उसका हमारा रिश्ता जुड़ गया और हमको मशीनें दिया है। और कहा है आपके नाम से आपकी चिट्ठी आ गई तो 50,000 सस्ती मशीन दूंगा। ये देखिए रोटी, देखिए आप कितनी दमदार रोटियां बन रही, फटाफट फेंक रहे हैं और घी में डुबा दी जाती। देखो ये भक्त बैठा रोटी उठा रहा, एकदम फूल जाती। महिलाओं को रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को केवल रोटी खाने की जरूरत है। खूब खाइए रोटी। और मजा इस बात का है, रोटी बनने से 1.5 महीना रोटी बनी है तो कितना, 3 लाख रुपए का तेल नहीं लगा। नहीं, पूड़ी में 3 लाख का तेल लग जाता, वो तेल बचा। और मशीन की कीमत 3 लाख थी। 3,25,000 की मशीन और 3-4 लाख का तेल बच गया, मशीन फ्री हो गई। देखो, और लोगों के पेट खराब नहीं हुए तो दवाई नहीं खाना पड़ा। नहीं तो तेल की पूड़ी खाए तो पेट खराब होता है। रोटी में बहुत अच्छा है। लाइन लगी है खाने वालों की, देखो बट रहा है। पुलिस जवान भी भंडारा परोस रहे हैं। ये देखिए दिल्ली के आलोक रंजन जी भोजन परोस रहे हैं, उनका फोटो सामने आ गया। दिल्ली वाले परोस रहे हैं। क्या भीड़ चली है। कुंभ मेला साधारण मेला नहीं था। कुंभ में जो पंडाल लगा हुआ था प्रवचन के लिए, 35 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, 300 फीट लंबा, बीच में कोई नहीं खंभा। देखो सब्जी का ढेर लगा हुआ है। अरे पूरा आनंद आ गया है। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। दिन भर राम राम जपो और सुबह शाम दोपहर में अल्लाह लिल्लाह लिल्लाह करो। और आदमी को मार डालो, हिंदू को मार डालो, चंदू को मार डालो, अल्लाह तुमको एक दिन मार डालेगा, भून देगा। ये अल्लाह करते हो महाराष्ट्र में नागपुर के मुसलमान कहते थे हमारे भगत से कि तुम्हारे गुरुजी हमारी बहुत बेइज्जती कर डालते, बोलते। हमने कहा मूर्खता का काम करती है। कोई नमाज है? ये कोई अल्लाह की इबादत है? कत्लेआम कर रहे हो, आतंकवाद फैला रहे हो। ये कौन मॉडल की भक्ति है? अगर यही भक्ति है तो फिर सब लोग तलवार उठा ले तो तुम बचोगे क्या? गड़सा उठा लेंगे सब लोग। महिलाओं से बोल दूंगा हंसिया उठाओ, नाक काट दो इनकी सभी बेईमानों की।
यही भक्ति है। चोर कहीं का, बेईमान आदमी, क्या दूसरा नहीं मार सकता है तुमको? हम दया सिखाते, प्रेम सिखाते, तुम लेकर के वहां भक्तों के ऊपर मारकाट करते हो। ये कौन तरीका है? इस्लाम धर्म को बदनाम करते हो। इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता है। रहमान का धर्म है, जहां रहम है वहीं रहमान है। और याद रखना, रहम का मतलब दया होता है, और जहां दया है, रहम है, वहां पर एक दूसरे की हत्या नहीं की जाती है, एक दूसरे से प्रेम किया जाता है, जीने के लिए मौका दिया जाता है। आतंकवादियों ने इस्लाम धर्म को बदनाम कर डाला है। और हिंदू लोग तो बहुत महान है। अब हिंदुओं के अंदर भी जोश आ रहा, गुस्सा आ रही, क्रोध आ रहा। क्या करूं? कितने हिंदू दांत पीस पीस कर रह गए सब। अब गेहूं पीसने तो बचा नहीं तो दांत पीसते रहते हैं। धान कूटने को नहीं बचा तो महिलाएं अपने बच्चों को कूट देती है। बच्चों को कूटने को नहीं पाती है तो कोई कोई महिला तो इतनी हिम्मती है, अपने पति को भी कूट देती है। और पति को कूटती है, न भूसी निकलती न चावल निकलता है, सब बेकार हो जाता है। याद रखना, पति कोई धान नहीं है जो कूटो, और पत्नी कोई, याद रखना, वो भी धान नहीं जो उसको कूटो। प्रेम से रहना सीखो, जिंदगी में प्रेम बरसाना सीखो। हलवा बनकर आ चुका है, हलवा की खुशबू फैलाना सीखो। पूर्व प्रधान मुकेश, खुशबू आ रही उधर की नहीं आ रही? आ गई। बस देखो, 4 डिब्बा है, 2 आदमी बैठा है। इसका कहना है कि 2 डिब्बा बांटूंगा और 2 आदमी मिलकर एक एक डिब्बा खुद खाऊंगा। बहुत मजेदार है। हलवा बढ़िया, खुशबू आ गई। ये इंतजाम सबसे अच्छा। भोजन वोजन में सब झंझट है, दाल भात सब्जी रोटी सब छिया छापट। 2-2 रुपये का पत्तल दो, फिर गिलास दो, फिर इधर बिठाओ उधर बिठाओ। कोई पत्तल में सब्जी फेंक रहा, कोई पूड़ी फेंक रहा, नुकसान होता है। और इतना परोसने में, पत्तल सत्तल में पैसा बहुत खर्च होता है। अगर 10,000 आदमी भोजन करे और 3 रुपये का पत्तल हो तो 30,000 का तो पत्तल ही लग गया। और 50-50 पैसा का गिलास हो तो 10,000 के गिलास लग गए। बोलो, 5,000 का गिलास तो 35,000, यही खर्चा आ गया, खाम खा झंझट। और कम से कम 50,000 का भोजन तो फेंक दिया लोगों ने। लोगों को अक्ल धक्कल कहाँ है? अक्ल धक्कल पत्तल वत्तल सब फेंकते हैं लोग। कितना पूड़ी फेंकते, चावल फेंकते, सब्जी फेंकते, ये फेंकते लोग। और इसमें फेंकने को कुछ ही नहीं, क्योंकि मिलेगा प्रसाद इतना, आराम से खा लोगे, दोना भी चाट लोगे, क्योंकि बस भूख तो है 1 किलो हलवा खाने भर की और मिलेगा केवल 200 ग्राम। तो आप चाट चाट कर खाओगे। आज दोना चटा दूंगा सबको, देख लेना, चटोरा बनाकर छोड़ूंगा। ऐसे भी भोजन जब करो तो थाली कटोरी में चाट करके साफ करके खाओ। मैं गारंटी लेता हूं, चैलेंज देता हूं कि जो भोजन फेंकता नहीं है, अन्न का अपमान नहीं करता है और थाली कटोरी को चाट कर पूरा पोंछ कर खा लेता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता है। उसके घर में लक्ष्मी अंधाधुंध बरसात करती है। आइए आगे का सत्संग लाभ लीजिए थोड़ी देर और। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। जिस संगत में तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, उस संगत में जाइए, गुरु की संगत कीजिए, सत्संग के शब्दों को श्रवण कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। दूसरा प्रश्न मैंने कहा था कि सुख शांति कहाँ मिलेगी? कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। सुख उनको मिलता है, योगी सन्यासी उन्हें कहते हैं जो जीते जी
मरने से पहले पहले जिंदा में ही काम क्रोध को अपने बस में कर लेते हैं। क्रोध के आने पर भी क्रोध की ज्वाला को बुझा देते हैं। काम वासना का तूफान उठने पर भी उस तूफान को शांत कर देते हैं। जिनके अंदर काम क्रोध को कंट्रोल करने की सामर्थ्य है वही सुखी होते हैं और वही योगी कहलाते हैं, वही सन्यासी कहलाते हैं, वही साधु होते हैं। साधु के भेष में कितने नकली साधु घूम रहे हैं। अपना नाम बाबा धर करके कितने लोग समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, सही ज्ञान नहीं दे रहे। और जो देखो अपने नाम के आगे बाबा लगा लेता है। भागा बाबा, मक्का मदीना काबा, होटल का ढाबा और बन गया बाबा। कैसा झूठा बाबा, चुट्टा बाबा। गांजा खूब पीता है, कहता हम भी बाबा। लेडीजों को भगा कर ले जाता, बोलता हम भी बाबा। खूब झूठ बोल बोल करके जंतर मंतर करता है, मूर्ख बनाता है जन जन को, कहता हम भी बाबा। अलग अलग नाम धर धर के बाबा बनता है। अरे इस बाबा से तो होटल का ढाबा अच्छा है। काहे का बाबा? आचरण सही नहीं, क्यों बाबा? और लोग चमत्कार मानते हैं कि चमत्कार हो रहा है। चमत्कार क्या होता है? अगर चमत्कार करने की सामर्थ्य है लोगों के अंदर तो आतंकवादियों का सफाया कर दीजिए अपने चमत्कार से। कोई चमत्कार नहीं। गांव में चोरी होती है, चमत्कार से चोरों को ठंडा कर दीजिए। कोरोना आया था, अपना चमत्कार दिखा देते आप। तो चमत्कार वाले खुद ही छुप के बैठे थे कि हमको ना कोरोना मार डाले। अरे झूठे लोग, ऐसे झूठा चमत्कार के नाम पर ठगने वालों से भी कृपया सावधान रहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए, वैराग्यवान हो, ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो, शाकाहारी हो। और गुरु आत्मज्ञानी भी हो। और गुरु काम क्रोध लोभ मोह को जीत चुका हो। और गुरु साफ सुथरा हो, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो। और गुरु ऐसा होना चाहिए जिसमें त्याग और तप भी हो। संसारियों की तरह जो तुच्छ भोगों को भोगने में डूबा ना हो, उसे गुरु कहते हैं। जो तुमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, अशांति से शांति की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर तुमको यात्रा करना सिखा दे, उसका नाम गुरु होता है। और उसके चरणों का ध्यान करने से हर आत्मा का कल्याण शुरू होता है, शुरू होता है। जय जय जय। बहुत समझदारी का काम। पार्वती जी ने शिव जी से स्कंद पुराण में पूछा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। शिव भगवान वर्णन कर रहे हैं, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता पैदा हो और जिसके दर्शन करके दिल में धैर्य आए, हृदय में शांति आए, उसे परम गुरु समझना चाहिए और उसी से गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुकारस्य अंधकारस्तृकारस्तन निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो, रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो गुणातीत रूपातीत की अवस्था को प्रदत्त करे उसको गुरु कहते हैं। पाखंडिनः पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैस वादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सढ़ास्तथा
ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय एभ्य भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचारिचा। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्य श्री समुदाहृतम खटगुण ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगुण सा भवेत परमो गुरु। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, गुरु वह है जो पाखंडी ना हो, आडंबरी ना हो। ये दुनिया भर का आडंबर फैलाने वाला कितना गुरु बोलता है, चावल पर यदि ओम नमः शिवाय लिख दो चावल पर तो मुक्ति मिल जाएगी, और कागज पर लिख दो तो क्या मिलेगा, और तेरी नाक पर लिख दो तो मूर्ख कहीं का। इतना छोटा चावल उस पर लिखते कैसे बनेगा, फालतू बकवास बताता है। चावल पर लिख दो, चावल पकाकर खाने के लिए है, भात बनाकर के लिखने के लिए। इस मूर्ख को इतना भी पता नहीं, चावल पर लिखवाता है ओम नमः शिवाय। अरे रावण ओम नमः शिवाय का जप करता था, कंदरा में बैठकर, गुफाओं में बैठकर, जंगलों में बैठ करके। भगवान राम को पता चला कि रावण भगवान शिव का जप कर रहा, बोलता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दारू पिवाय। गदहा कहीं का। ओम नमः शिवाय जपने वाले की हत्या भगवान श्री राम ने कर दिया। तेरा ओम नमः शिवाय काम आया, ओम नमः शिवाय तुझको बचा पाया। अरे कर्म खोटे हैं, ओम नमः शिवाय जपता है। वो तो राम ने तेरा वध कर दिया तो कर दिया, नहीं तो शंकर भगवान खुद ही तेरे पेट में त्रिशूल भोंक देते। ओम नमः शिवाय जपता है और दारू पीता है। ओम नमः शिवाय, ओम दारू पीवाय, ओम भैंसा खवाए, ओम सीता हराए। ऐसे नालायकों को भगवान भी मारता है, याद रखना। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह और हृदय में हल्ला, खुल्लम खुल्ला धूर्त कहीं का। कहीं भी आप कागज पर लिखो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने जो जीवन जीने का रास्ता बताया है, उस रास्ता पर चलने से भगवान की कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है, संतों का आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का भी आशीर्वाद मिलता है। जो सतमार्ग पर चलता है, हनुमान जी सतमार्ग पर चले, भगवान ने उनको गले से लगा लिया। और कुमार्ग पर रावण चला तो भगवान ने अपने बाणों से उसका शीश गला काट दिया। याद रखना, कृष्ण भगवान का मामा कंस कुमार्ग पर चलता था, भांजा होकर के भगवान होकर भी अपने मामा का वध कर दिया कि मामा का पाजामा ढीला कर दूंगा। मामा हो चाहे नाना हो, जो बदतमीजी करेगा उसको मार दूंगा। मामा को खत्म कर दिया और मामा को मारकर भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। भगवान कृष्ण किसी से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि कंस का ससुर था जरासंध। अभी जरासंध के जिले में प्रवचन करके आया हूं मगध में मैं। वहां जरासंध का मंदिर बना हुआ है, जरासंध की पूजा होती है और जरासंध के बोर्ड लगे हुए थे, लिखा हुआ था जरासंध मंदिर। मैंने कहा ये कौन जरासंध? बोले कौन जरासंध? वही जरासंध जो तुम्हारे कृष्ण को रपटाया था। अरे मैंने कहा मेरे कृष्ण को रपटाया था? वही जरासंध जो मेरे कृष्ण ने भीम से उसके फाड़ के टुकड़े करा दिया था, वही जरासंध है। हमारे कृष्ण को रपटाया था। कृष्ण तो बुद्धिमान व्यक्ति थे, भगवान थे। वो तो जब सोचे दुष्ट से मारपीट ना हो तो अच्छा भगवान कहीं लपटी लपटा करता है, निकल गए अपना। और उसके बाद फिर भीम को ले जा करके फाड़ के अलग करा दिया। ये भगवान की बुद्धि है, कोई साधारण है? सब चुप हो गए। जरासंध। इसलिए भगवान का नाम जपने का इतना ही अर्थ है, सतमार्ग पर चलो, सत्कर्म करो, सदाचार करो, पति पत्नी प्रेम से रहो, पिता पुत्र प्रेम से रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, सत्संग करो। भगवान क्या कहते हैं? प्रथम भगत संतन कर संगा,
तो सत्संग कराओगे तभी तो संतन कर संगा होगा, नहीं तो संतन कर संगा ऐसे फोकट में थोड़े हो जाएगा। सत्संग कराना सबसे बड़े पुण्य का काम है। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तत् सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसृन सेवया उपदेच्यन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। याद रखना, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ सत्संग यज्ञ बताया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, ये यज्ञ, मुर्गा यज्ञ, सब यज्ञ का बाप है सत्संग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म की जंजीरों के बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ। जो ज्ञान यज्ञ दभी गांव में अलीगढ़ में चल रहा है, और अलीगढ़ में ये पहला सत्संग मैं कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अलीगढ़ में सत्संग को बढ़ाना है, अलीगढ़ को भक्ति का गढ़ बनाना है, श्रद्धा का गढ़ बनाना है, सत्संग का गढ़ बनाना है और गुरुदेव का गढ़ बनाना है। यहां पर इस गढ़ में अब दूसरा कोई गढ़ नहीं बनना चाहिए। गांव से दूसरे गांव में सत्संग पहुंचना चाहिए, दूसरे लोगों को भी तैयार होना चाहिए, आपके गांव में सत्संग पहुंचना चाहिए। और इस दभी गांव में तो बार बार होना चाहिए। यदि सब ग्रामवासी जुट करके मिलजुल कर बुलाएंगे तब दोबारा गुरुजी आएंगे दभी में, अन्यथा नहीं आएंगे कभी में। सब मिलके बुलाओगे कि नहीं? बोलो। केवल भोले नहीं, सब लोगों को भोले बनना है। सब मिल के बुलाओ, सब लोग तन मन धन से सेवा करो और साल में एक बार गुरु को बुलाकर सत्संग की गंगा बहाओ। कम से कम रोज स्नान करते हो तब मैल धुलता है शरीर का, तो साल में एक बार ज्ञान की गंगा में स्नान होना चाहिए, तब मन का मैल धुलेगा और तभी मन निर्मल होगा। और जिसका मन निर्मल होगा तो वहीं भगवान का वास होगा। जोर से ताली बजाइए।